संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 24। जब मन ही नहीं है, भावनाएं ही नहीं है, अनुभूतियां ही नहीं है तो संप्रेषण कैसे होगा, किसका होगा। बुद्धि स्वयं में कोई विषय नहीं है, एक साधन है जिससे संप्रेषण निखर कर शिल्प बनता है, उसको एक दिशा मिलती है। बुद्धि और मन के बिना तो पत्रकारिता भी केवल शारीरिक श्रम ही रह जाता है, एक ऐसा क्षणिक आनंद मात्र रह जाता है जो सुख की अस्थिर अनुभूति है तथा जिसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होगा। जनसंचार माध्यमों से संबंधित कार्यक्रमों या प्रायोजनाओं में जब भी अंतरंग विषयों पर चर्चा होती है तो मानवीय संवेदना कहीं दिखाई नहीं देती। टेलीविजन धारावाहिक भी मानवीय भावनाओं को लक्षित कर बनाए जाते हैं, अतः किसी भी वृत्तांत के अंत में भावना को अधर में छोड़ दिया जाता है। इससे मानव हृदय कठोर बनता है। निर्माता प्रसन्न है कि उनके धारावाहिक अत्यंत लोकप्रिय हो रहे हैं, किंतु दर्शकों के विचारों तथा अनसुलझे प्रश्नों की बाढ़ पर उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण होना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें हमारे संप्रेषण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना ही होगा कि यह एक संदेश है तथा एक वह स्तर है जहां तक हम ग्रहणकर्ता के मस्तिष्क में संप्रेषण की प्रभावशीलता उत्पन्न करना चाहते हैं। हम मीडिया किसको कहते हैं, उसका काम क्या है, ये बहुत मुश्किल से समझ में आता है। हम भाषा सीख लेते हैं, खबर लिखना सीखते हैं, कैमरा चलाना, एडिटिंग करना सब सीखते हैं, लेकिन ये टेक्निक है। अभिव्यक्ति का नाम कम्युनिकेशन है। कहीं भी अभिव्यक्ति को किसी कॉलेज में, किसी किताब में समझाया नहीं जाता है। यह मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। यह सब समझा रहे हैं कहाँ से उठ रही है, यह क्यों उठ रही है। हमको यह बात जरूर ध्यान देनी पड़ेगी कि जिसको हम कम्युनिकेशन कह रहे हैं वह मेरी जिंदगी के बाहर है क्या। हम 24 घंटे करते क्या हैं, आपस में जो बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन ही तो है। किसी से भी करें, घर पर करें, स्कूल में करें, कॉलेज में करें, बिजनेस में करें, दोस्तों से करें, कुछ भी करें, सिवाय कम्युनिकेशन के और क्या है, इसको समझने की बात है। इसी बात को हम सार्वजनिक रूप से कहना सीख रहे हैं, उसी का नाम मास मीडिया है। पर हमको एक बार इसकी जड़ में जरूर जाना चाहिए। कौन कर रहा है ये कम्युनिकेशन, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्या हम कभी इस सवाल पर सोचते हैं। हमें माँ बाप ने एक शरीर दिया है, पर क्या शरीर कम्युनिकेशन कर सकता है, नहीं कर सकता, जड़ है। उसके अंदर चेतना नहीं है, उसको कोई ताकत चलाती है। वो जो ताकत है उसको हम प्राण कहते हैं। बुद्धि है, बुद्धि भी जड़ है, वो भी कम्युनिकेट नहीं कर सकती। मन भी जड़ है, पर वो चेतना के साथ जुड़ा होने से हमको चेतन नजर आता है, और मन है जो मेरे कम्युनिकेशन का मूल साधन बनता है। अगर मेरे मन में इच्छा नहीं है तो मैं कम्युनिकेट किसको करूं। तो मेरे कम्युनिकेशन की सबसे पहली ज़रूरत यह बनती है कि मेरे मन में कुछ है क्या, कहने के लिए, दिखाने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए। तो हमको सबसे पहले मन को टटोलना पड़ेगा। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस वक्त बैठे हुए, आप बैठे हुए हैं, मैं सुन रहा हूँ, तो भी हम देखें कौन कम्युनिकेट कर रहा है, किसको कर रहा है। मैं अपने शरीर का उपयोग कर रहा हूँ, आप अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं, मैं अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा हूँ। क्या बोलूँ, क्यों बोलूँ, उसी भाषा की बनावट को लेकर समझ लें थोड़ी देर। आप भी अपनी उस बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, उसे सुनने के लिए, डिकोड करने के लिए। मैं अपने मन का उपयोग कर रहा हूँ, भावनाओं का उपयोग कर रहा हूँ, उस अभिव्यक्ति को शरीर का अंग बनाने के लिए। ये 3 साधन मेरे हैं और 3 साधन आपके पास हैं। दोनों तरफ 3-3 साधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये साधन है, इसको समझ लें। हम और मैं साधन नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ जो बोल रहा हूँ, और आप कौन हैं जो सुन रहे हैं। इस प्रश्न को कभी सुबह शाम सोने से पहले या बिस्तर छोड़ने से पहले 10 मिनट याद कर लें कि मैं कौन हूँ, मुझे किससे बात करनी है, किसको कम्युनिकेट करना है, क्यों करना है, मुझे क्या परिणाम ढूंढने हैं। मैंने आपसे कुछ कहा,
उसके परिणाम नहीं आए तो मेरा कहा हुआ बेकार हो गया। मेरी जिंदगी का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तब है जब यह कहूँ कि 10 बजे यहाँ आना और आप 10 बजे पहुँच गए, तो मेरे कहने का अर्थ है, मेरे कम्युनिकेशन का अर्थ है। मास मीडिया में अगर पूरा समाज या प्रांत, इलाका, शहर कुछ भी कहे आपका क्षेत्र है, सब लोग अगर कहे हुए को मान लेंगे, उसका अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार काम करने लग जाते हैं, तब आप समझ लेना कि कम्युनिकेशन मैंने सीख लिया। बहुत मुश्किल काम है, कहना ही आसान है। जिस काम को हम रोज करते हैं वो ही सबसे मुश्किल है। इसको तो यह कह ही नहीं सकते कि आत्मा की जो शक्ति है वो इस देश के अलावा कहीं चर्चा में नहीं है। उस तरीके से आपने एक आम की गुठली देखी है, उस गुठली में आम का एक पेड़ किसको दिखाई देता है? इसको समझ पड़े और हमको कौन ये मैसेज दे रहा है कि इसको गाड़ दीजिए तो इसमें से आम का पेड़ निकल जाएगा, उसमें आम लग जाएंगे, और हम कहते हैं हमको दिख नहीं रहा है पेड़, हमको आम भी नहीं दिख रहे हैं, पर हम उस गुठली को गाड़ने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद हमको पेड़ भी मिलता है, हमको आम भी मिलते हैं। लेकिन इसमें सृष्टि निर्माण का एक बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। पत्रकार बनना है तो समझ लेना, अगर आप नहीं समझे तो उसको नहीं पकड़ पाए तो नहीं बन पाओगे। पेट भर लोगे, नौकरी कर लोगे, अखबार के दफ्तर में काम करके पत्रकार कहला जाओगे। जमाना याद नहीं रखेगा आपको, इतिहास आपको याद नहीं रखेगा। इतिहास देने वाले को याद करता है, लेने वाले को याद नहीं करता है। और आज हम सब लोग लेने के पीछे दौड़ रहे हैं, देने की चिंता तो दिमाग से करीब करीब विस्मृत कर चुके हैं हम। देना तो लगता है हमारा काम ही नहीं है। ऊपर वाला क्या देखता है, सब लेने वाले हो गए। उस आम को थोड़ा नज़दीक से देखना, कहाँ से आया? वो इतना भारी भरकम पेड़ किसके सहारे खड़ा है? आंधी, तूफान, धूप, बरसात, सभी में। वो गुठली तो मर गई, वहाँ नहीं है। अगर आप वहाँ खोद कर देखेंगे तो अब वो वहाँ नहीं मिलेगी। उसके अंदर आम भी है, रस भी है, मिठास भी है, खुशबू भी है, सब है उसमें। पर कब वह काम करेंगे कि मैं पेड़ बनूं, कब मेरे फल लगें? उसके लिए मुझे दीक्षा लेनी है कि अब पत्रकार बने हो तो पत्रकारिता की दीक्षा ले लो, चोला पहन लो पत्रकारिता का, उसी का नाम तो दीक्षा है। संकल्प, मुझे पत्रकार बनना है, इसका संकल्प लेना होगा, और यह संकल्प नहीं है तो पत्रकार कैसे बनोगे? कुछ भी बनना है तो पहले संकल्प करना पड़ेगा, और संकल्प ही जिंदगी की गुठली है। ये जिंदगी का पेड़ बनाएगी और तब ही फल आएंगे, नहीं तो नहीं लग सकते। और कब लगेंगे? जब गुठली गड़ जाएगी। गुठली यदि अपने लिए जीना चाहती है तो पेड़ नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। आप में से कोई बनाकर दिखाई दे तो पेड़ बनने के लिए उसको गुठली बनना ही पड़ेगा, हर हालात में गढ़ना पड़ेगा। यह कुदरत का पहला नियम है कि जो खुद के लिए जिएगा वो कभी कुछ बनेगा ही नहीं, सड़ जाएगा या मर जाएगा बिना कुछ किए। क्योंकि बाकी सारे काम तो दुनिया के प्राणी कर रहे हैं, वो भी बड़े होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी पेट भरते हैं, मर जाते हैं, हम भी मर जाएंगे। पर मुझे इंसान, एक नेक इंसान साथ में बनना है, बाकी मानवता के लिए काम करना है, अच्छा मानव बनकर काम करना है, जो बीज बनना पड़ेगा। यानी मुझे अपने सुख दुख की चिंता छोड़नी पड़ेगी। यह कलम से जो लिखना है उसमें मुझे अपने आप को सवार करके ऑडियो तक पहुंचाना है। यह बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। मैं आज भी अखबार में लिखता हूँ, शब्द लिख रहा हूँ, भाषा है, माध्यम है, लेकिन वो ही शरीर लिख रहा हूँ, मेरा मन लिख रहा है। आप भी जब उसे पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे मैंने उसको शरीर से लिखा है, बुद्धि से लिखा है या मन से लिखा है। अगर वो मन से लिखा हुआ नहीं है तो आप उसे पढ़कर फेंक देंगे, दूसरे दिन याद नहीं रहेगा। वास्तव में संप्रेषण आज वैसा पारदर्शी भी नहीं है जैसा कि दिखाई पड़ता है। संप्रेषण के जो 5 सूत्र हैं वे भी या तो कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं या फिर उनके बारे में सोचा ही नहीं जाता है। और यह मूल प्रश्न की संप्रेषण कौन कर रहा है, किसको कर रहा है,
ज्यों का त्यों खड़ा रहता है।